हमने पिछली बार स्टार्ट किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताया था उसमें? सिंपल है, वोल्टेज जो होता है ना, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। वोल्टेज का मतलब होता है बैटरी कितनी ताकत लगा रही है ना। बैटरी ताकत लगाती है, क्यों ताकत क्यों लगाती है बैटरी? ताकि चार्ज चल सके। ऑटोमेटिक कोई भी चीज चलेगी नहीं आगे, आपको कोई ताकत लगानी पड़ेगी उसमें, हाँ कि ना, एनर्जी। सही बात है। तो वो ताकत कौन लगाता है? बैटरी। अब बैटरी, वोल्टेज मतलब ताकत, ऐसा मान लो, ठीक है। अब वोल्टेज ज्यादा तो बैटरी जितनी ताकत लगेगी, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, अरे हाँ के ना, जब भी बोलूं चार्ज, आपके माइंड में क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो जितना ताकत जोर से लगेगी बैटरी, उतना चार्ज जोर से भागेंगे। जितना चार्ज जोर से भागते हैं उतना ज्यादा करंट होता है। अरे हाँ के ना, कि करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज का चलना। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, जब चार्ज एक ही डायरेक्शन में चलता है तो हम क्या बोलते हैं? वायर में करंट है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा ताकत लगाओगे उतना ज्यादा करंट होगा, कम ताकत लगाओगे तो कम करंट होगा। तो वोल्टेज और करंट क्या है आपस में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब हम जब ये सिंबल हटाते हैं, इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। जब ये हटाते हैं तो इक्वल का सिंबल आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है। इस ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट उसको बोलते हैं अपन आर। आर का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चार्ज, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वायर में चलता है, तो सीधी सी बात है, वायर में बहुत सारे दूसरे भी आइटम्स होते हैं, भीड़ भाड़ होती है वायर में, है ना। तो ऑब्वियसली उसके रास्ते में रुकावट आएगी। आप भी कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलोगे, मेले में जाओगे, तो आपको रुकावट तो आएगी ना। थोड़ी आप बम्प के निकल जाओगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो सेम इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट आती है, तो वो रुकावट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब किसी किसी वायर में रुकावट कम होती है, किसी किसी में रुकावट ज्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस अलग अलग चीजों का अलग अलग होता है। कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, समझ गए? गोल्ड का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, है ना, कोल का अलग होगा। अलग अलग मेटल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, रुकावट होती है। जैसा वायर वैसा रेजिस्टेंस, जैसा एलिमेंट। ठीक है। अब अब सीधी सी बात है, आर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है। अब मान लो कि आपके पास एक वायर है, तो एक वायर में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है वायर की लंबाई एल, और एक ही वायर का ये वाला एरिया, से बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं? आपको अगर समझ में नहीं आता, ये मार्कर देखो, ये मार्कर की लंबाई एल, और आपको ये दिख रहा है सर्कल, ये है ना, ये दिख रहा है, कैन यू सी द सर्कल? राइट। इस सर्कल, तो इसका एरिया होगा सर्कल का, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको सर्कल का, वायर का जो सर्कल, उसका जो एरिया दिखता है उसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो एरिया है, तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, एक तो उसने क्या बताया था? जितनी जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। वायर लंबा लोगे रेजिस्टेंस, रुकावट ज्यादा आएगी, राइट है, बताया था। फिर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। जितना मोटा वायर होगा, मोटा वायर मतलब एरिया ज्यादा, राइट है, तो रेजिस्टेंस कम। और जितना पतला वायर लोगे रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है। मोटा वायर होता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा जगह है आगे चलने को, है ना। गेट पतला है तो कम जगह है, तो कम लोग जाएंगे, बात दिक्कत आएगी। बड़ा गेट कर दो तो आराम से लोग बाहर निकल जाएंगे। अरे यस और नो, समझे कि नहीं समझे? राइट है। तो किसी भी वायर का देखो, द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। पहला फैक्टर है लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा कौन सा फैक्टर है? क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। और जब भी ये वर्ड आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो चीज आती है डिनोमिनेटर में। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो ये आ रहा है ऊपर, एरिया आता है नीचे, दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो रेजिस्टेंस इज एल ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा। और ये कौन सा सिंबल है? प्रोपोर्शनल का सिंबल है। ये जब हटाते हैं तो क्या आता है? इक्वल और एक कांस्टेंट, एक नया सिंबल आएगा। इस केस में नया सिंबल होता है रो। क्या बोलते हैं उसे? ये एल बाय ए। इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई? हमने यहां तक पढ़ा था, याद आया? और यहाँ के ना, रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। अरे यहाँ के ना, अरे यस और नो? करेक्ट है।
राइट है, हमने याद पढ़ा था। तो हमारे पास रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये। वोल्टेज और करंट दिया है तो ये लगाना है, लेंथ और एरिया दिया है तो ये लगाना है। हम जब करेंगे न्यूमेरिकल आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, हाँ क्या ना? ठीक है, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। अब इसका जो है, इसकी यूनिट निकालते, क्या निकालते हैं इसकी यूनिट, क्या निकालते हैं इसकी? देखो बड़ा ही आसान है, एरिया डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। सबको इधर भेजो, तो देखो आर, एरिया ऊपर आ जाएगा और लेंथ नीचे आ जाएगा, यहां बच जाएगा रेजिस्टिविटी। मुझे बताओ क्या यूनिट है रेजिस्टेंस की? ओम। एरिया की क्या यूनिट होती है? मीटर स्क्वायर। अरे आगे ना, देखो ये आपको मन से बनानी है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है? समझा रहा हूं कैसे बनाते हैं भाई। इसको उधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसकी क्या यूनिट है? ओम। क्या होता है एरिया? मीटर स्क्वायर। और लेंथ क्या होता है? मीटर। अरे हाँ के ना, अरे भाई मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मीटर इंटू मीटर। भाई 5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5। तो व्हाट इज मीटर स्क्वायर? मीटर इंटू मीटर, 2 मीटर आएगा। अरे हाँ के ना, 1 मीटर मीटर कट जाएगा, तो क्या बचा? ओम और मीटर। तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। बात समझ में आ गई? अरे बोलो, तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम मीटर। समझ गए? ठीक है, अब हम रजिस्टिविटी का मतलब समझते हैं, ठीक है? अरे बोलो, यहां तो कोई डाउट है? ओम मीटर सिंपल, डन। ध्यान सुनो, देखो मान लो कि मेरे पास में कॉपर का वायर, ठीक है? दो चीजें हैं, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, ये दो वर्ड है। अब देखो ऐसा है, कोई भी चीज समझाने के बाद में सिंपल होगी कि नहीं होगी ये डिपेंड करेगा आपके थिंकिंग प्रोसेस पर। जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, उसमें मैंने सिंपल रास्ता बताया, ऑक्सीडेशन को याद रखो, रिडक्शन उसका उल्टा करो। तो आपको याद सिर्फ ऑक्सीडेशन करना है। अब अगर आप में से कोई लोग जानबूझ के अगर खुद को कंफ्यूज करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने आपको रास्ता बता दिया कि आप सिर्फ, मैंने भी ऐसे ये किया हुआ, मैं सिर्फ ध्यान रखता हूँ ऑक्सीडेशन, उसका उल्टा क्या हो जाता है? रिडक्शन। अरे हाँ कहना, तो आपको एक को याद रखना है, दूसरा तो उसका उल्टा होता है। अरे हाँ कहना, जैसे अपने 9th में हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक पढ़ा था, अपने हाइपर याद रखा था तो हाइपो उसका उल्टा हो गया था। तो एक याद रखने का। अब सुन, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों में रजिस्ट वर्ड आता है, तो सुनने में सेम लगता है और मतलब भी सेम ही है, पर हल्का सा अंतर है। हल्का सा अंतर क्या होता है? देखो समझो कि ये कॉपर का वायर है, ये भी कॉपर का वायर है, ठीक है? मान लो कि इस कॉपर के वायर की लंबाई, ये मैंने इतना वायर लिया कॉपर का, इतना, ठीक है? इतना वायर लिया कॉपर का, ओके? जस्ट सपोज मेरे पास इस लेंथ का कॉपर का वायर है। अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, इसका जो बड़ा रेजिस्टेंस है, मान लेते सपोज करो कि मेरे पास एक वायर है कॉपर का ए बी, ठीक है? मान लो कि ये है वायर, ठीक है, कॉपर का है, ठीक है? मान लो कि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम। कितनी है? मैं ऐसे एक एग्जांपल, सच में इतनी नहीं होती है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? अरे आगे ना, अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस वायर की लंबाई को थोड़ा चेंज कर दूं तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा कि चेंज होगा? मान लो कि मैंने वायर को इतना लंबा कर दिया, मेरी मर्जी ना, मैं कितना भी लंबा वायर लू, मैं इतना लंबा वायर लू, मैं इतना लंबा वायर लू, मैं 10 किलोमीटर लंबा वायर लू। अरे हाँ के ना, अरे बताओ, तो अगर मैं वायर को लंबा कर दूं, इस बार ए से सी तक कॉपर का वायर ही है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, केवल लेंथ चेंज हुई है, तो क्या रेजिस्टेंस सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, राइट है? क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ बढ़ी रेजिस्टेंस भी बढ़ा। अरे हाँ के ना, सही है? तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, मान लो कि इसका R1 इसका R2 इससे बड़ा आएगा, मान लो कि 25 होगा। समझ गए? अरे हाँ के ना, तुम मुझे एक बात बताओ, कॉपर, मान लो कि आपके पास में लोहे का वायर, तो क्या उसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है? आप बोलोगे नहीं सर, अगर टुकड़ा छोटा है तो अलग रेजिस्टेंस आएगा, लंबा टुकड़ा है तो अलग आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस किसी भी वायर का चेंज होता रहता है। आप डिपेंड करता है कि आपने वायर को मोटा लिया है कि पतला लिया है कि लंबा लिया है कि छोटा लिया है। अरे हाँ के ना,
अरे बोलो ना यार। एक सिंपल एग्जांपल देखो, आप मार्केट में जो सामान लेने गए तो कितना खर्चा होगा, क्या ये पहले से फिक्स होता है? नहीं, वो तो डिपेंड करेगा आप सामान कितना लोगे। आपने अगर 5 बिस्किट पैकेट लिए तो खर्चा अलग, 8 लिए तो खर्चा अलग, 15 लिए तो खर्चा अलग। पर एक चीज है जो सेम रहती है, बताओ क्या? एक बिस्किट का पैसा। अरे भाई हाँ के ना? अरे यस और नो? देखो, टोटल खर्चा कितना आएगा ये फिक्स नहीं है, वो तो डिपेंड आप सामान कितना लेके आए। पर एक चीज तो फिक्स है, क्या? एक का पैसा। अरे बोलो, जिसे अपन एमआरपी बोलते हैं। अरे हाँ के ना? तो टोटल जो खर्चा है उसको मानो रेजिस्टेंस, और जो एमआरपी है उसको मानो रजिस्टिविटी। अब समझाता हूं, देखो, मान लो कि आपके पास में कॉपर का वायर है, ठीक है? एग्जाम मन में रखो, रखना टोटल कॉस्ट और एक का पैसा। एक वस्तु का पैसा क्या है? रजिस्टिविटी। और टोटल पैसा क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप अलग अलग लेंथ लोगे तो अलग अलग आंसर आएगा। अरे हाँ के ना? पर रजिस्टिविटी का मतलब होता, देखो मैं बोलूं मेरा कॉपर का वायर है। किसका वायर है? कॉपर का। अरे हाँ के ना? और मुझे इसकी निकालनी है रजिस्टिविटी। तो एक शर्त है, इसकी लेंथ को भी 1 करो, कितना? 1। और जो ये एरिया होता है इसको भी कितना करो? 1। अरे हाँ के ना? रजिस्टिविटी जो होता है, अगर आपको वो निकालना है तो पहले आपको लेंथ कितना करना पड़ेगा? 1। कितना करना पड़ेगा? एरिया 1। फिर निकालो रजिस्टिविटी। अरे बोलो, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना? अरे बोलो यार। रजिस्टिविटी में हर चीज को फिक्स कर देते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर मैं आपके पास में लोहे का वायर लेके आऊं, वो बोलूं मुझे इसकी रजिस्टिविटी निकालनी है, और मान लो कि वायर की लंबाई है 10 मीटर, तो आप क्या बोलोगे? पहले 1 करो, क्योंकि कंडीशन फिक्स है, एक का पैसा वो फिक्स है। अरे हाँ के ना? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। अब सुनो, देखो मैं समझाता हूँ कैसे समझाता हूँ। अब इसको मैं समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, मान लो कि मेरे पास में एक एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का वायर है, ठीक है? एक वायर है, ये वायर नंबर 1, इसकी लेंथ है 1 मीटर। इसका एरिया, भाई एरिया तो मोटा एरिया, वो भी कितना है? 1। दूसरा वायर है, सेम एल्यूमिनियम का वायर है, इसकी लेंथ है 10 मीटर, और मान लो कि इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। इमेजिन करो, ठीक है? ओके, तो ये वायर 1 मीटर का है, एरिया भी 1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो कि 3 ओम। समझ गए? एग्जाम्पल देते हैं। अब यहां पे क्या है? रेजिस्टेंस, लेंथ अलग है, एरिया अलग है, तो जो रेजिस्टेंस वो भी कैसा आएगा? अलग आएगा। अरे हाँ के ना? मान लेते हैं कि 30 ओम। एग्जाम्पल ले रहे हैं। अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम जानते ही हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो तो अलग अलग आंसर आएगा, लेंथ अलग तो रेजिस्टेंस अलग। अरे हाँ के ना? अरे बोलो। सही बात है, राइट है। अब सुनो, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी वो वाला रेजिस्टेंस है जब वायर का लेंथ 1 और एरिया भी 1। हर चीज को फिक्स कर दो, लेंथ को भी 1 करो, एरिया भी 1 करो, फिर निकालो रेजिस्टेंस। कितना आंसर आया? 3। तो 1 लेंथ और 1 एरिया वाला जो रेजिस्टेंस है वही कहलाता है रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। तो सुनो, रेजिस्टिविटी कोई और चीज नहीं है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। पर कौन सी कंडीशन में? लेंथ भी 1 और एरिया भी 1। जैसे एमआरपी क्या है? वो कॉस्ट ही है, पर कौन सी कंडीशन में? एक वस्तु का पैसा। अरे हाँ के ना? बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे पक्का? अरे हाँ के ना? अरे बोलो यार। तो जो टोटल कॉस्ट है वो तो चेंज होती है, होती है, पर एमआरपी फिक्स रहती है ना? तो सेम वे रजिस्टिविटी क्या है? वो कॉस्ट ही है। एमआरपी तो कॉस्ट ही है ना? अरे बोलो कॉस्ट ही तो है ना? तो कौन सी कॉस्ट है? एक वाली कॉस्ट। तो वैसे ही रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, पर कब? जब लेंथ भी कितना है? 1, एरिया भी कितना है? 1। उस समय जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वही क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ओके, when the length is 1 and cross section area is 1.
तो अब तो देखो, अब मुझे बताओ, किसी भी वायर की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी क्या अलग अलग आएगी? फिक्स ही तो होगी। आपने लेंथ भी वन कर दिया, एरिया भी कितना कर दिया वन। अब समझो, देखो मान लो कि मेरे पास में 3 वायर है एल्यूमिनियम के, लेंथ वन एरिया वन, लेंथ वन एरिया वन, लेंथ वन एरिया वन, तो तीनों का रेजिस्टेंस सेम ही आने वाला है, क्योंकि एल भी सेम है, एरिया भी सेम है। अरे हाँ के ना? वो तो अगर आप एरिया अलग अलग लोगे तो आंसर अलग अलग आएगा। अरे हाँ के ना? अरे बोलो यार। इसलिए रजिस्टिविटी हमेशा फिक्स होती है, क्योंकि वो फिक्स कंडीशन में निकाली जाती है। अरे हाँ के ना? इट्स लाइक एमआरपी, एक का पैसा और टोटल खर्चा। बात समझ में आई कि नहीं आई? डन। सो रजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ इज 1 एंड एरिया इज 1। सो रजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, चेंज नहीं होती, वो फिक्स हो जाती। समझ गए? अब सुनो, मान लो कि किसी की रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, अरे हाँ के ना? पर वो फिक्स कंडीशन में, अरे हाँ के ना? अरे बोलो यार। अब मैं बोलू एक ऑब्जेक्ट की रजिस्टिविटी 5, एक ऑब्जेक्ट की रजिस्टिविटी 10, तो बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा? 10 वाले का। रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही तो है, अरे हाँ के ना? अरे बोलो। तो अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि किस वायर में करंट ज्यादा चलेगा, 5 रजिस्टिविटी वाले में कि 10 रजिस्टिविटी वाले में? 5 वाले में। क्यों? सुनना सुनना सर, 5 रजिस्टिविटी मतलब एक 5 है और एक 10 है, तो जिसकी रजिस्टिविटी कम है उसका रेजिस्टेंस भी कम है। रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होता है, अरे बोलो रुकावट, अरे हाँ के ना? तो रुकावट कम तो चार्ज तेज तेज चलेगा, और तेज तेज मतलब ज्यादा करंट, अरे हाँ के ना? ऐसे। तो अब से जब आपको कोई रजिस्टिविटी की वैल्यू दे तो आप समझ जाना वो रेजिस्टेंस ही दिया है, पर वो फिक्स कंडीशन वाला होता है, अरे हाँ के ना? तो मैं तो सीधी सी बात है ना यार, मैं आपको अगर एमआरपी बता दूं तो क्या आप ये बता दोगे कि सामान महंगा पड़ेगा सस्ता पड़ेगा? अच्छा, एक की एमआरपी है 100 रुपए, एक की है 150 रुपए, कौन महंगा? बस तो आ गया ना आंसर। एमआरपी मतलब एक का खर्चा, अरे हाँ के ना? बस सेम वे ये रजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस। कब? सब कुछ वन कर दो, लेंथ भी वन एरिया भी वन, अरे हाँ के ना? और सिंपल रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, बस ये मन में रखो। समझ गए? ज्यादा रुकावट चार्ज धीरे करंट कम, अरे हाँ के ना? बस ऐसा माइंड में रखो चीजों को, तो आपका आंसर हड़बड़ रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? पक्का? गारंटी? बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए? ओके बेटा, अब है ना, अब सुनो बेटा, अब अपन डिस्कस करेंगे ओके बेटा, पता है हमने पीछे रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये एक वो सिंबल पढ़ा था, अरे वो भूल गए? ऐसे एरो किया हुआ था, मैंने कहा था मैं आपको मीनिंग बाद में बताऊंगा। अरे ओए सुनो, अभी रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टर, ये आपने हर बार देखा है अपने घर पे। आपके घर पे पंखे वाला रेगुलेटर है कि नहीं है? वही है ये रेगुलेटर, इसे ही बोलते हैं रियोस्टेट। अब सुनो, देखो बेटा, एक मिनट देखो, आपको घर पे जो लाइट आ रही है उसका जो वोल्टेज है मैं बताता हूं, इंडिया में कितना है? 220 वोल्ट। कितना है? 220 वोल्ट। कितना आता है? फिक्स है। इंडियन घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितना होता है? 220। हाँ क्या ना? अरे बोलो। क्लियर है? इंडियन घरों में जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 220। क्लियर एकदम? पक्का? गारंटी? कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई शंका? कोई नहीं? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब देखो बेटा, वोल्टेज क्या होता है? लात। क्या होता है? लात। तो लात तो फिक्स बढ़ रही है पंखे को, तो फिर पंखा कभी मैं धीरे करता हूं कभी फास्ट करता हूं, ये कैसे पॉसिबल है? जब लात फिक्स पड़ रही है तो फिर तो पंखा हर बार एक ही स्पीड घुमाना चाहिए। अब मैं वो बटन घुमाता हूं खटक तो धीरे होता है, थोड़ा खटक और धीरे होता है।
ये जादू कैसे हो रहा है? एक सेकेंड, देखो, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक तो क्या होता है कि लात मारो तो चार्ज चलेगा, और दूसरा होता है रुकावट। समझो, बाहर इतनी ठूसा ठूस भीड़ है कि आप चाह ही ना पाओ। अब मैं आपको कितनी लात मार दो, बताओगे कैसे? रास्ता ही नहीं आगे तो। अरे समझो, अभी ये खाली है, अभी मैं इसको खड़ा करूं, बंदा लात मारो, भर गेट के बाद। पर अगर मैं दीवार को यहाँ रख के फिर लात मारो तो क्या हो? कुछ नहीं होगा, वो जा ही नहीं पाएगी। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि रास्ता ही नहीं है ना आगे। अरे आगे ना, दो तरीके हैं चार्ज को रोकने के और भगाने के। एक तरीका है लात, और एक तरीका है रुकावट, रेजिस्टेंस। आगे ना, देखो, हमारे घर पे जो वोल्टेज आता है वो फिक्स है, वो हम चेंज कर सकते हैं। थोड़ी है कि अरे वो टोरेंट वाले भैया वो पंखा धीरे कटा हुआ, वोल्टेज कम भेजो ना मुझे। वो नहीं होता है, वो फिक्स आता है वहां से। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई? तो हम क्या करेंगे, हम खेलेंगे रेजिस्टेंस के साथ। अरे आगे ना, और समझो, रेजिस्टेंस और करंट कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद आया? अरे भाई आगे ना, रुकावट ज्यादा, करंट कम। अरे आगे ना, करंट, सुनो, पंखा कितना, पंखा जो जोर से घूम रहा है तो समझो करंट ज्यादा है, पंखा धीरे घूम रहा है मतलब करंट कम है। अब समझना, देखो, जो हमारा रेगुलेटर होता है ये कुछ नहीं है, ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रजिस्टर, मतलब एक ऐसा यंत्र है जिसकी आप आर की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। आप चाहो, दो चीजें, रजिस्टर, रियोस्टेट। रजिस्टर एक ऐसा वायर है जिसका जो आर की वैल्यू कैसी है, फिक्स है, वो आप चेंज कर पाओगे नहीं। पर रियोस्टेट एक ऐसा मशीन है जिसके आप आर की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। आप उसके आर को 10, 20, 30, 40, 50 जितना करना होता करो। जिसका काम क्या है, वेरिएबल रजिस्टर। एक ऐसा रजिस्टर कैसा जो वेरिएबल है, मतलब जिसको आप चेंज कर सकते हो। बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे बोलो यार, 100%। कोई डाउट है यहां तक? पक्का? गारंटी? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है? सुनना था। सो अब देखो बेटा, मान लो कि आपको है ना पंखे को धीरे भगाना है। क्या करना है? ये पंखा है आपके घर का, तो मेरी ड्राइंग खराब है तो प्लीज चला लेना। आपको उसको धीरे घुमाना है। धीरे घुमाने का मतलब होता है करंट को कम करना है। अरे आगे ना, अब करंट को कम करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अरे हाँ के ना, रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम। आप जो पता है, रेगुलेटर से वन, वो कम करते हो उसको। अरे आगे ना, वो टू। इन शॉर्ट, अंदर 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 रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अंदर क्या होता है आपको दिखेगा नहीं बाहर से। जब आप पंखा धीमे करते हो तो समझ जाओ कि अंदर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया, रुकावट बढ़ गई, तो करंट क्या जाएगा, ऑटोमेटिक कम। और करंट कम हुआ मतलब पंखा धीरे। और जब पंखा बढ़ाना होता है तो आप वापस उल्टा घुमाते हो, तो समझ जाओ कि रेजिस्टेंस उसका कम हो रहा है। बात समझ में आई? वेरिएबल रजिस्टर, रजिस्टर और रियोस्टेट क्या है? सिंपल एक मशीन है जिसके आप आर की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो उसकी आर की वैल्यू को बढ़ाओ, आप चाहो तो उसकी आर की वैल्यू को घटाओ। दैट्स इट। हाँ के ना? समझ गए? क्लियर है? सो वी कैन चेंज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। वोल्टेज चेंज होगा नहीं, आप उसके बिना क्या कर रहे हो, करंट चेंज कर रहे हो, तो वो कौन करेगा, रियोस्टेट। अरे हाँ के ना, डेफिनेशन को समझ जाना। ठीक है, अब सीधा बेटा आ जाओ। ओके बेटा, अब बेटा एग्जाम्पल 11.3, 11.4, बेटा चार न्यूमेरिकल है। ठीक है, चल रहा है ना बेटा? ऑनलाइन बच्चे समझ रहे हैं?
क्या हुआ? ठंड लग रही है? ठंड लग रही है? ब्रेक। सैम यहाँ आ जा फिर, इधर चलेगा? ये क्या करना बेटा आपसे, तो एक साथ में लेके आ, रजाई लेके उसको ऐसे परमानेंट इधर ही रिस्पेक्ट। ओके, क्या हीरो? काव्य। क्या हुआ? कहाँ से लेके आए? बढ़िया, तो डबल यूज हो रहा है। ओके, ओके बेटा, एग्जाम्पल 11.3। एग्जाम्पल 11.3। ओके बेटा, पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? ओए, दो क्वेश्चन है उसमें। पहला, हाउ मच करंट, हाउ, आज मैं इन सभी के फोटो ग्रुप में भेजने वाला हूं। आज ही घर पे जाके इनके सॉल्यूशन एक बढ़िया सी सेपरेट नोटबुक में लिख देना, ठीक है? वरना फिर बाद में आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएंगे, बुक के वजह तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाले आपको, ठीक है ना? ओके, अरे समझे कि नहीं समझे? ओके, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, कितना करंट एक बल्ब लेता है फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। बेटा बेटा वोल्ट कितना दिया है? V 220। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, रेजिस्टेंस इज 1200 ओम। कितना रेजिस्टेंस है? 1200 ओम। तो क्या पूछा है? हाउ मच करंट, मतलब आई निकालना है। अब ओए बेटा, ये बिल्कुल मैच जैसा ही है। हाउ मच करंट आई पूछा है, वोल्टेज दिया है, ओम मतलब आर दिया है। वो फॉर्मूला जिसमें वी आई और आर तीनों आते हैं, वो कौन सा है? वी इज इक्वल टू आई आर। अरे हाँ के ना, एग्जाम में लिख देना ओम्स लॉ, नाम लिख देना ऐसे, ठीक है? V इज इक्वल टू, वी कितना है? आई निकालना, आर कितना है? 1200 मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, 211 जा, 2 6 जा और 0, 11/60 एम्पियर, ठीक है? और फिर बाद में निकाल देना पॉइंट पे डिवाइड करके। अरे हाँ के ना, ठीक है? कितना आंसर है पॉइंट में? 0.18। बेटा इसका बी पार्ट देखो, तो ये देखो, हाउ मच करंट, वापस से आई, हाउ मच करंट will an electric heater coil draw from a 220 volt source, volt again 220, if the resistance R दिया कितना? 100। फॉर्मूला क्या बेटा? V कितना है, I निकालना है, R कितना है, मल्टीप्लाई क्या बनेगा? क्या आंसर आएगा? 2.2 एम्पीयर। समझ गए? अरे हाँ के ना, हो गया इजी।
11.4 OH 11.4 देखो, अब पढ़ेंगे। Potential difference between the terminal of an electric heater is 60 volt when it draw the current of 4 ampere from the source. Okay, अब ध्यान सुनना क्या लिखा है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो बड़ा वी दिया है, कितना दिया है वी। तो देखो देखो ऐसे दो केस बनेंगे, केस नंबर 1 है, इसमें वी दिया है 60, करंट कितना दिया है आई 4 एम्पियर। ओके, ये केस नंबर 1। तो बेटा वॉट करंट, ये नया केस, ओके न्यू केस, ये बोल रहा है, ये अलग केस है, इसमें ये पूछ रहा है न्यू कंडीशन है, वॉट करंट आई, कितना करंट होगा अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। देखो सर सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है सर, वोल्टेज बढ़ा होगा तो करंट भी चेंज होगा। अब ये इतना बोल रहा है कि मान लो कि अगर वोल्टेज 60 है तो करंट कितना है 4, ठीक है, अरे बोलो ठीक है। तो अगर इसी 60 वोल्टेज को हम कर दे 120 तब करंट कितना होगा। तो वोल्टेज चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अब देखो मुझे बात बताओ, इसमें वर्ड बोला गया हीटर है, वहां हीटर लगाया गया, वो हीटर तो सेम ही है, अरे बोलो। अच्छा, अगर वस्तु सेम है तो ऐसी कौन सी चीज है जो फिक्स हो जाएगी, रेजिस्टेंस। अरे बोलो यार, अरे हाँ के ना। देखो समझो, वोल्टेज तो हम बाहर से आते हैं, कंपनी सेल की पावर या कंपनी हमको देती है। अरे हाँ के ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री को वोल्टेज ज्यादा चाहिए होता है तो ज्यादा मिलता है, किसी को वोल्टेज कम चाहिए तो वोल्टेज कम आता है, खेतों में वोल्टेज 500 वोल्ट आता है कि मोटर के 500 वोल्ट चाहिए, तो डिपेंड। तो वोल्टेज चेंज हो सकता है, करंट भी चेंज हो सकता है, पर अगर आपने सामान को फिक्स कर दिया, सामान को फिक्स कर दिया तो कौन सी वैल्यू फिक्स हो गई, रेजिस्टेंस। अरे हाँ के ना, सामान चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होता है ना भाई। आपने लेंथ को 10 लिया 20 लिया तो चेंज होगा, पर क्वेश्चन में तो वो सेम हीटर है। अरे हीटर की बात की गई, यार हाँ के ना, कहीं ऐसा बोला कि नया हीटर यूज किया नहीं। तो अगर कोई चीज सामान फिक्स है तो उसकी आर की वैल्यू फिक्स। तो आप क्या करोगे, पहले इस केस नंबर 1 से निकालोगे आर की वैल्यू, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाली। अरे आगे ना, वो कैसे हो जाएगी फिक्स। तो पहले आप निकालोगे आर, क्या निकालोगे आर। तो पहले क्या करोगे, देखो कैसे करोगे। फॉर केस नंबर 1 V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है 60, आई कितना है 4, आर कितना है नहीं मालूम। 60/4 इज इक्वल टू आर। 4 में आया 15 ओम, कट कर देना, आ गया। अरे बोलो, अब न्यू कंडीशन, न्यू कंडीशन के हिसाब से आई निकालना है, वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी निकाल दिया हमने। अरे हाँ के ना, क्योंकि आई निकाल, आई है और वी दिया तो आर तो चाहिए ना। अरे हाँ के ना, हमने आर कैसे निकाला, केस नंबर 1 से। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ गई, डन। अब लगा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है 120, आई कितना है नहीं मालूम, आर कितना है 15, मल्टीप्लाई क्या बनेगा बेटा, ठीक है। 5 3 जा 10, 5 4 जा 20, कितना आ गया 8 एम्पियर। डन, ठीक है, बड़े बात समझ में आ गई, क्लियर एकदम। तो चीजें इजी है, कोई खास है नहीं। पर अब जो बढ़ाएंगे न्यूमेरिकल 11.5 और 11.6 ये थोड़े टेढ़े हैं, ठीक है बेटा, ऑनलाइन समझ गए।
ओके बेटा सुनो, एग्जाम्पल 11.5, ध्यान से देखना भाई। तो पन्नालाल, हाँ, अब ध्यान सुना बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा, बेटा बात ही कर लो, बात कर लो बेटा, शादी कब करेंगे, है ना, कहाँ जाना है शादी के बाद में घूमने, सब प्लानिंग कर लो बेटा पहले से। बेहतर इंसान है यार, इतने तो बड़े मियाँ भी बात नहीं कर रहे, माफी करते थे पूरे दिन, जब देखो कर हैं। और मैं तुम दोनों की आपस आपस शादी की बात नहीं कर रहा था, अलग अलग बात कर रहा था, उल्टा मत सोचना कोई। हाँ, मैं मैं काव्या, इतनी क्या बातें करनी है रे? हाँ, ओ, चलो, मजाक की है भाई। हाँ, मन पे मत लेना भाई, फिर है ना, मैं सिर्फ मजाक करता हूँ। हाँ, क्या बोला? हुसैन बोल्ट, क्या बोला? कुछ तो बोला तू, भेजो तुझे काला पानी सजा में, अंडमान निकोबार आइलैंड, वहां पे अपने वैसे भी वो रहते हैं, क्या है, सेनेटल ट्राइब, जाने को मजा आएगा उधर। कौन? हाँ, मैं तो छोड़ के आ जाऊंगा उधर। चलो कोई नहीं, जोक सपाट। अब देखो बेटे, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 इज 26 ओम। देखो क्या क्या दिया हुआ है, मेटल वायर ऑफ लेंथ एल दे दी, अरे आगे ना, अरे बोलो, रेजिस्टेंस दे दिया 26 ओम, आर दे दिया 20, अपन को टेम्परेचर का मतलब नहीं, वो छोड़ दो। ओए, इफ द डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.3, बेटा यहाँ पे जो वायर है उसका डायामीटर दिया है 0.3 एम एम। बेटा अगर डायामीटर है मतलब सर्कल, अरे भाई बोलो, अरे बोलो, फटाफट निकाल दो। रेडियस क्या निकाल दो, व्हाट इज रेडियस, डायमीटर डिवाइड बाय 2, अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार। हाँ, तो देखो डायमीटर डिवाइड बाय 2, अगर रेडियस, पर एक तकलीफ है, तकलीफ है कि डायमीटर दिया है मिलीमीटर में, और हमको हर फिजिक्स में एवरी कैलकुलेशन इज इन मीटर, सो मिलीमीटर से मीटर डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय, अरे बोलो, तो डिवाइड बाय, नीचे 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 लिखना, डिवाइड नीचे, डिवाइड बाय नीचे, अरे यहाँ के ना। सो देखो अब एक पॉइंट है, वो एक पॉइंट के बाद एक नंबर एक जीरो का आएगा नीचे, पहले से तीन में कितने हो जाएंगे, चार, तो 3/2 इंटू ये तीन जीरो, इसका एक और आएगा, कितने हो गए, चार जीरो, तो 10 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो पावर प्लस की माइनस, अरे हाँ के ना, तो फाइनली हो गया 3/2 इंटू 10 की पावर -मीटर, हाँ के ना, अरे बोलो, ठीक है। डायमीटर को 2 से डिवाइड किया तो रेडियस आ गया, मिलीमीटर के लिए किया डिवाइड बाय 1000 की करना पड़ेगा, और ये पॉइंट का एक जीरो आया नीचे, कितने हो गए, चार जीरो, चार जीरो मतलब 10 की पावर 4, इसको ऊपर लेके आ जाए -4, डन, तो रेडियस आ गया, आ गया। तो लेंथ एल मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, रेडियस मालूम है, क्या निकालना पड़ो,
व्हाट विल बी द रजिस्टिविटी, आगे पढ़ना ही नहीं, ये प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट सब छोड़ दो। व्हाट विल बी द, क्वेश्चन पढ़ो, मुंह देख रहा है मेरा, हम कहाँ लिखा है? हाँ, क्या ये व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट विल बी द रजिस्टिविटी मतलब ये निकालना, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो ना यार। तो सर अब बात बताओ, देखो सर, रजिस्टिविटी निकालनी है, एल आर, ये कौन से फॉर्मूले में आते हैं? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी एल बाय ए। अरे हाँ क्या ना सर, ये मालूम है, एल मालूम है, एरिया मालूम है, निकाल देंगे सर, रेडियस पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ क्या ना, अरे भाई रेडियस में सर्कल ही हुआ ना कि नहीं? हाँ, तो पाई आर स्क्वायर। अरे बोलो, हाँ पक्का, ठीक है। तो पहले ये ए अलग से निकाल देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में थोड़ा जुगाड़ कर लेंगे। पक्का, अच्छा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा पहले बाद में निकल। ये डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड, ये निकालना है ना, तो आर इंटू ए ऊपर और एल नीचे, इधर रजिस्टिविटी। आर कितना है? 26, ए पाई आर स्क्वायर, एल 1 इज इक्वल टू रो। बेटा तुम मत रोना, ठीक है? हाँ, अब बेटा बेटा वन तो फिर कोई मतलब नहीं, 26 पाई की वैल्यू 22/7, और आर आर कितना है? 3/2 इंटू ये और उसका स्क्वायर। बेटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वो दो बार आएगा। अरे बोलो ना यार, तो क्या आया? 3/2 इंटू -4। अरे आगे ना, किसी का इसका मतलब वो दो बार आएगा। अरे बोलो यार, तुम सब बहुत तुम रोतले बच्चे हो यार, कोई तकलीफ? तो पाई आर, आर कितना है? ये रहा, स्क्वायर मतलब ये का ये रिपीट कर दो, हो गया रिपीट। अरे बोलो, डन। तो रो इज इक्वल टू, अब बेटा अब ऐसा कोई कट रहा है तो काटो, वरना फिर जिंदाबाद। और कुछ कट रहा है? 22। अल्लाह, और बोलो, नहीं कट रहा? हाँ, तो बेटा आप क्या करना है? वो सिंपल है, ये क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। एक मेरा फॉर्म किधर है दूसरा वाला? अब देखो बेटा, क्विक कैलकुलेशन के लिए मैं फोन यूज कर रहा हूं। तो देखो बेटा सिंपल है, 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3, आंसर आएगा 1287। कितना आंसर आएगा? डिवाइड बाय नीचे कौन है? 7, तो 7 और 1 मिनट, -4 -4 -8, प्लीज याद रखना है, ठीक है? बीच में गाँव तो मत करो, सॉरी। और क्या चल रही है बात है? और सैन ध्यान यहाँ रख, नीचे मत देख। -4 माइनस कितना? -8। अरे बोलो, -8 आया। अरे बोलो ना यार, डन। अब इन दोनों को डिवाइड करो, खत्म। तो सर वो कैसे करते हैं? तो बेटा ऐसे डब्बे क्या बनाते हैं? डब्बे, है ना, आता है ना बेटा? अरे हाँ के ना, हाँ, तो ये इक्वल टू डिवाइड बाय 7, कितना आंसर आ जाएगा? 183.8, पॉइंट का दोनों रखो, इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, आ गया आंसर बेटा। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? 1.183 ये आ गया। अरे हाँ के ना, अरे बेटा अब आपके बुक में बेटा वो 1 पॉइंट में दिया हुआ है, हमने 183 निकाला है, ठीक है? ये भी आप, आपके बुक वाला भी आंसर में कैसा था मैं दिखा देता हूँ। ये वाला अगर आप करके छोड़ोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है? वो वाला लिखोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, पर क्योंकि अपने बुक में वो दिया हुआ है और अपने जीएसपी में ज्यादातर चीजें बैठी बैठी आती है, ठीक है? तो वो कैसे लाइन में दिखाता है, देखो सिंपल प्रोसेस है। ओए ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, देखो मुझे इसको, आपके जो बुक में आंसर उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको इधर लाना है, क्या लाना है? यहाँ पे। तो मुझे कितने नंबर स्किप करने पड़ेंगे? 2। कितने करने पड़ेंगे? कितने करने पड़ेंगे? कितने करने पड़ेंगे? 2।
अब सुन, ध्यान सुनना। दो 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 आना है, दो का मतलब होता है 20, मतलब 100, क्या मतलब होता है, इसलिए मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, इतना किया। बुक वाला आंसर जैसे मैं बता रहा, बुक में वो सोनी की कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं कैसे वो आया। दो, एक और दो, दो बार करना है, इसलिए दो मतलब 20 मतलब 100, ठीक है। अब सिंपल प्रोसेस याद करो, जब डिवाइड में 0 होता है तो पॉइंट किधर आता है, इधर। अरे हाँ के ना, बोलो। हाँ ठीक है। सो दो 0 है डिवाइड में, अरे है क्या नहीं है, हाँ। तो एक और दो, तो पॉइंट आ गया 18385, पॉइंट आ गया इधर। अच्छा ये तो ऐसे का ऐसे, ये ऊपर वाला ऐसे का ना, 100 मतलब क्या, 10 की पावर 2। और जो नीचे वाला है ये तो हो गया यूज, क्योंकि इसकी वजह से पॉइंट इधर आ गया। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, आ गया ना आंसर। क्या है, अरे बेटा -8 और 2, -8 और 2, तो क्या होगा, -8 + 2 कितना जाएगा, आ गया बुक वाला आंसर, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो बेटा आंसर तो यहाँ आ चुका था, बस हमने सिर्फ बुक का आंसर मैच करने के लिए किया। ये बेटा आपने सब पढ़ा हुआ है, पता है आपने 8 में पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना नंबर को, हमने वही किया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, देखो सिर्फ वैल्यू पुट की है, ठीक है। बताया ना, एरिया की बात की है, एरिया तो रेडियस है, बस उसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस वो करना, पुट करना है, नंबर आएगा डिवाइड कर, डन। अरे आगे ना मैं एक बात बोलूं, रट्टा मार लो ना आंसर को, अपने जीएससीबी में बैठा बैठा आता है, तो रट्टा मान लो कि यहाँ पहुंचने के बाद में क्या करोगे, यहाँ पॉइंट लिखोगे और ये -8 का -6 लिख के आ जाओगे, तो मैं तो सजेशन दे रहा हूँ, कैसे आया मैं दिखा दिया। मैंने कुछ मैं कभी को रटवाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा कैसे आंसर आया, बाद में बोलूंगा रटो, ठीक है। और इफ यू वांट टू डू द प्रोसेस, तो प्रोसेस देख लो, बस सामने प्रोसेस है, ठीक है। चलो बेटा 11.6 बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए, क्रिनल गाथा क्लियर है। ओए 11.6 देखो, वायर ऑफ अ गिवन, बेटा अब ये एक नई वेराइटी है, इस वेराइटी में कैसे करना है वो सुन लो। पता नहीं बच्चों को ये वेराइटी हार्ड करी थी, मुझे पर्सनली मुझे सबसे इजी यही लगता है, कुछ नहीं करना होता है, सब कट जाता है। अब देखो बेटा कैसे करते हैं मैं समझाता हूं, और जब भी ऐसा कुछ है ना, एक बार आप वो ट्रिक सीख जाओगे कैसे कैसे लिखना है। पता है अपने 9th में आया था, ग्रेविटी में मास डबल तो ग्रेविटी डबल, रेडियस को डबल तो ग्रेविटी 1/4, वो वाले क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या लिखा है, अ वायर ऑफ द गिवन मटेरियल हैव लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड हैव द रेजिस्टेंस ऑफ 4। बढ़िया, अच्छी बात है। अरे भाई हाँ क्या ना, अरे बोलो, सही है, ठीक है। ध्यान से देखना क्या बोला है, एक वायर है, उसका लेंथ, एक वायर, उसका लेंथ कितना बोला है, L। अरे बोलो यार, केस नंबर 1, ओके। एरिया कितना है, A, अरे हाँ के ना, एंड रेजिस्टेंस कितना है, 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब L, A और R की बात की है, फटाफट क्या निकाल दो, रो। अरे आगे ना, अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, क्या निकाल दो, रो, क्या निकाल दो, रो, क्योंकि सर उसी फॉर्मूले में L, A और R आता है। अरे हाँ के ना, फटाफट से निकाल दो रो, कोई आप लोग बोलने नहीं आएगा, तो आप बोलोगे R इज इक्वल टू रो L बाय ए, आर डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई एल, और मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, ये आ गया रो, ठीक है। आर कितना है, 4, ए की वैल्यू नहीं दी है तो ए का ए और एल का एल, वो भी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया पक्का। केस नंबर 1, अब आते हैं केस नंबर 2 पे, पढ़ो क्या लिखा है, ध्यान से देखना क्या लिखा है,
What would be the resistance of another wire of same material if the length is L by 2 and area is 2a? अब सुनो बेटा, सुनो सुनो। अब ये बोल रहा है, नेक्स्ट न्यू कंडीशन में ये बोल रहा है, केस नंबर 2, कि जो लेंथ है वायर की वो कितनी हो गई है, L बाय 2, और एरिया कितना हो गया है, 2a। अब उसका रेजिस्टेंस क्या है वो बताओ। और हम जानते हैं कि अगर हम वायर का L और A करेंगे चेंज तो R क्या होता है, चेंज। पर एक चीज रहती है फिक्स, रो। समझ गए? अरे बोलो ना यार, बात समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है कि L तो L बाय 2 ले लो लेंथ को, 2a एरिया कितना लेना है, 2a, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। अब 4 दिया तो हुआ है, तो अब ये वो 4 किसके लिए है, पुराने वाली लंबाई के लिए। हम जानते हैं हम लंबाई जब करते हैं चेंज तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज। तो हम जानते ही हैं, हाँ के ना? अरे बोलो यार। तो अब आपको लेंथ दिया है, एरिया दिया है और आर पूछा है। आपको मालूम है कि लेंथ, एरिया और आर किस में आता है, रो लेंथ डिवाइड बाय एरिया, ऐसा लिख दो एल बाय ए। अरे आगे ना? हाँ, अब सुनो, आर सर रो निकाल दिया। अरे भाई निकाल दिया ऑलरेडी, रो कभी चेंज होता नहीं है, मैं समझा रहा स्टार्टिंग में। अरे आगे ना, वो तो फिक्स रहेगा। अरे बोलो, 4a बाय एल इंटू एल कितना दिया है, एल बाय, समझो लेंथ कितना है, एल बाय 2 डिवाइड बाय एरिया कितना है, 2a, कोई नंबर नहीं मतलब 1, ये इंटू ये इंटू ये। अब बड़ा कैलकुलेशन, 4a बाय एल, ए इंटू एल इंटू 1 एल, 2 2 जा 4a, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो, 4a कैंसल, एल सब कितना था, 1, कौन बोला 0, बेटा 4 माइनस 4 इज 0। बेटा ये गणित सीख लो, 4 बाय 4 इज 1, ठीक है। अरे आगे ना, ठीक है, दोनों में अंतर है, क्लियर है? कितना आंसर आया, 1, क्लियर है? अरे बोलो यार, ये सारे चेहरे आज मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं मुझे। हाँ, मुझे ये सारे सॉल्यूशन मंडे को एक नोटबुक में चाहिए, और साइंस के इन 2 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है, इन 2 चैप्टर में ही है। एक प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करो इसके न्यूमेरिकल के लिए, और कोई नई नोटबुक मोड़ी लानी है, पुरानी नोटबुक जिसमें कुछ पेज बचे हो उसमें अच्छे से लिखो, उसको संभाल के रखो सॉल्यूशन को। क्योंकि जो मैंने लिखा है वो अलग, आपके बुक के एक बार पढ़ के देखना, आपके ना बाउंस देना मुझे बोलना, वो तो मेरे पास होगा, बच्चे देना आएंगे उसमें ये बोलूंगा नोटबुक लेके आओ। अगली बार अगर कोई बच्चा ये सॉल्यूशन लिख के, वो सॉल्यूशन लेके नहीं आया मेरे सामने जो मैंने लिखवा है, मैं उसको एक भी डाउट सॉल्व नहीं करूंगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछले हर बार मैं बोलता हूँ बच्चों को, बच्चा कोई लेके नहीं आता सर बुक का समझ में नहीं आता, मेरा वाला क्या है, वो तो नहीं लिखा। देखो मुझे कोई चीज, देखो ऐसा है कि रिजल्ट आपका है, यस और नो, यू हैव टू बी दैट मच सिंसियर। इसमें अगर कोई किसी ने कुछ भी गाल भी की, मैं से बोल रहा हूं, मैं एक भी डाउट नहीं लूंगा उसका। जब भी इस चैप्टर के डाउट लेके आओगे न्यूमेरिकल के, मेरे सॉल्यूशन लिखे हुए लेके आना, खुद की हैंड राइटिंग में। और मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप उसको लिखो, एक रिकॉर्ड मेंटेन करो,
ताकि इमरजेंसी में आप उसको यूज कर सको। वरना आप क्या करोगे, जो मैंने सॉल्यूशन भेजे हैं वो नोट्स जो होते हैं अलग से या बुक के, वो देखोगे आपको वहां कोई पल्ले पड़ेगा नहीं। ठीक है, वहां पे हर चीज डायरेक्ट की हुई है, 2 स्टेप 3 स्टेप खाली आंसर, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि मैं मंडे को स्ट्रिक्टली चेक करूंगा। ठीक है, कि सारे सॉल्यूशन लिखे हुए हो। यहाँ ट्यूसडे को, मंडे को आपका एग्जाम है स्कूल में, तो ट्यूसडे को चलो एक दिन और जो साइंस एसएस नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो क्या हो जाएगा सीधा वेनसडे, तो वेनसडे को उनके चेक करूंगा। बाकी जो बाकी बच्चे एसएस में आते हैं उनके मैं चेक करने वाला हूँ ट्यूसडे को। सभी एक नोटबुक मेंटेन कर लेना अच्छे से, इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है वो अच्छे से मेंटेन करो। और तो इससे पहले जो है वो दिक्कत नहीं आ रहा, ज्यादा इतना हार्ड नहीं है, एफ ए और वो तो हम कर लेते हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत होगी इसलिए बोल, ठीक है ना। और जब भी मैं साइंस, देखो अब वो नोटबुक पास में रखना, क्यों, क्योंकि अब मैं ना धीरे धीरे साइंस की जो न्यूमेरिकल है उसके भी होमवर्क भेजूंगा ग्रुप, एज साइंस होमवर्क करके 2-2 क्वेश्चन जो भी है, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को अच्छे से याद करने रहता है मार मार के। ठीक है, अब ऐसा है कि वो नोटबुक रखना पास है, मान लो कि कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जिसका सॉल्यूशन मैंने नहीं करवाया और वो नया न्यूमेरिकल हो बुक का, ठीक है, तो ताकि आप उसका सॉल्यूशन लिख सको फटाफट से। बात समझ में आएगी नहीं आई, अरे हाँ के ना, आपको एक रिकॉर्ड रहना चाहिए न्यूमेरिकल का, ठीक है, और न्यूमेरिकल चैप्टर से आता है इसलिए बोलता हूँ। फाइन, अब फोटो भेजना इसको। हाँ बेटा फोटो आ गया, ठीक है दोनों का, टिल 11.6। ओके, अब बेटा लास्ट टॉपिक है आज के लिए, पैरेलल एंड सीरीज, ये 2 टॉपिक खत्म करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल खत्म करते हैं एंड देन फिर खत्म, फिर हीटिंग इफेक्ट और फिर चैप्टर का थोड़ा इतना जवाब बाकी नहीं है, छोटा ही है। ओके बेटा सुनो बेटा, चल रहा है ना। ओके, अब देखो बेटा, अब जो बेटा रजिस्टर, जो बेटा देखो व्हाट इज रजिस्टर, सर वो ऐसा वाला फोटो सर, याद है, वो एरो वाला नहीं, वो तो वेरिएबल है, मतलब उसका आप आर की वैल्यू चेंज कर सकते हो। रजिस्टर क्या होता है, इसकी आर की वैल्यू फिक्स होती है। अरे हाँ क्या ना, आर का मतलब क्या होता है, रुका, तो इसका यूनिट क्या होता है, ओ। ठीक है, अब देखो बेटा, हम रजिस्टर को, देखो बेटा मैं समझाता हूं, देखो आपको, मुझे यहाँ पे वॉलंटियर चाहिए कुछ, पहले बेटा पोलो खा लू। हाँ भाई कौन आएगा तो वॉलंटियर में, सौरभ आजा, काव्य आजा बेटा। देखो इतने आओ, कोई कैमरा थोड़ा 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 जूम आउट करना, बच्चों समझ में आए। समझो हम 3 रजिस्टर है, R1, R2, R3। अरे आगे ना, देखो हम, रजिस्टर मतलब वायर ही होता है, तो टेंशन मत आओ। ठीक है, वायर, 3 अलग अलग वायर है, अलग अलग वायर को सबके आर की वैल्यू कैसी होगी, अलग अलग होगी, ये R1, ये मैं R2 और ये R3। ठीक है, अब सुनो, कौन सा हैंड है इसका, लेफ्ट, ये कौन सा, मेरा ये कौन सा, देखो समझा दो, कोई हाथ हथेली मिटाना मत, एल, ये कौन सा, ये वो राइट है ना। एल सही है, हाँ, मेरा कौन सा हो गया ये, और ये कौन सा हो गया,
ठीक है, तेरे कौन सा हो गया? राइट। हाँ, ये कौन सा हो गया? Left। अब देखो बेटा, ये मिटाना नहीं है, ऐसे कर। अब देखो हम ऐसे, देखो हम आपस में दो तरीके से हम आपस में हो सकते कनेक्ट। इसका लेफ्ट मेरा, इसका राइट मेरा, ऐसे एक लाइन बन जाएगी। हाथ नीचे कर अब, ऐसे ऐसे लाओ अभी। वो बेटा तीन जीते ये। अब सुनो, अगर हम देखो, अगर समझो ये एक वायर है, उसका लेफ्ट दूसरे का राइट आपस में जोड़ दो, कनेक्शन कर दो। और यहाँ के ना राइट, सॉरी लेफ्ट, इसका राइट, ऐसा कनेक्शन कर दो, तो इस कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं? लाइन में, समझ गए? अरे यहाँ के ना, अब सुनो, मान लो कि इसकी वैल्यू 10, मेरी 20, मेरी अकेली 20 है, और इसकी अकेली 30 है। देखो अगर मैं अकेला हूं तो मेरी 20 है, ये अकेले की 10 है। क्या हंस रहा है भाई? हाँ, इस अकेले की कितनी है? 30 है। पर अगर हम तीनों को साथ, एक साथ में आप ऐसे जोड़ोगे, तब तीनों की मिला के कितनी होगी? एक सेकंड, हर बार रटना नहीं है, सुनो। पर ये तो हमने ऐसे कनेक्ट किया है, पर एक और तरीका कनेक्ट होने का, मैं दिखाऊं कैसे? ठीक है, सामने आ जाओ, तू यहाँ खड़ा रहे, तू यहाँ खड़ा रहे, अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो, लेफ्ट, तीनों का लेफ्ट साथ में लाओ, राइट हैंड लाओ नीचे, तो तीनों का दिखाओ भाई, दिखा दो सबको, विश्वास नहीं करेंगे, उनको दिखा, ऐसे दिखा, आर, सबका आर है, सबका राइट राइट। एक ये भी तरीका है कनेक्ट आपस में जोड़ने का, तीनों का सेम हैंड सेम जगह जुड़ गया, राइट हैंड ऐसे जुड़ गया, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो जब ऐसे जोड़ेंगे तब कितना होगा हमारा तीनों का मिला के आंसर? अब बोलो 60। अब समझे? तो अगर आप पैरेलल में जोड़ोगे तब क्या है तीनों का मिला के, सीरीज में जोड़ोगे तब क्या है तीनों का मिला के, वो समझना। ठीक है, हमारा अलग अलग कितना है? 10, 20, 30। और अगर ऐसे जोड़ दिया तो हमारा इक्विवेलेंट कितना है, मतलब तीनों का मिला के, समझ गए? वो निकलना। तो पैरेलल और सीरीज, बैठो। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल है। रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है वो समझनी है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, देखो एक बात ध्यान रखना, सीरीज में करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा। वापस बोलता हूं, सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज अलग अलग। पैरेलल में उसका उल्टा, करंट अलग अलग, वोल्टेज सेम। दो मिनट, सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज अलग अलग। पैरेलल में उसका उल्टा, करंट अलग अलग, वोल्टेज सेम। अब सुनो कैसे, समझो। हमारे पास में तीन रजिस्टर है, या तीन या चाहे जितने भी हो, एक R1, R2, R3, समझ गए? इसको हम जोड़ रहे हैं एक बैटरी से, किसे जोड़ रहे हैं? प्लस माइनस एक बैटरी। यहाँ पे एक बटन है, क्या है? बटन, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी कितना है? V, कितना वोल्टेज है? V।
आगे। ओए, अब सुनो बेटा। ओए, सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज अलग अलग, ये मैंने तीनों किसे जोड़े, एक लाइन में जोड़े ऐसे, इसे बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं? ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला। हमारा मकसद है कि जब तीनों को इस तरीके से जोड़ेंगे तो देखो, व्हाट इज आर? रुकावट। तो जब तीनों को ऐसे जोड़ेंगे तो ये मिला के कितनी रुकावट पैदा करेंगे वो समझ। एक तो सीरीज में और एक का पैरेलल में। और आगे ना, अब से समझो, इसका वोल्टेज V1, ठीक है बेटा। देखो बैटरी में क्या होगा, करंट निकलेगा आई, करंट चल रहा है, करंट वायर में, अरे आगे ना, ये करंट चला, क्या चला? करंट। ठीक है, करंट यहां से होते हुए यहां से बाहर निकल, एक ही रास्ता है। अरे आगे ना, पानी की तरह मान लो। ठीक है, वोल्टेज, ठीक है। अब मैंने पहले बोला था सीरीज में करंट तो सेम टू सेम, इसमें भी करंट आई आई आई, रास्ता एक है, पर वोल्टेज अलग अलग। ये ताकत है बेटा। इसमें से कुछ पार्ट यहां खर्च होगा, सीधी सी बात है भाई। व्हाट इज वोल्टेज? ताकत। तो कुछ ताकत यहां खर्च होगी, कुछ ताकत यहां खर्च होगी, कुछ ताकत यहां खर्च होगी। अरे बोलो यार, अरे बोलो ना यार। तो यहां जो ताकत खर्च हुई वो V1, यहां जो खर्च हुई वो V2, और जो यहां खर्च हुई वो V3। बैटरी जो भी ताकत लगाएगी उसकी वो तीन जगह खर्च होगी, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अरे आगे ना, इसका पूरा डेरिवेशन आपको नोट्स में मिलेगा, एग्जाम में डेरिवेशन आ सकता है, अभी डेरिवेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ कितना करंट है? आई। यहाँ कितना करंट है? आई। यहाँ कितना करंट है इसमें? आई। सब में करंट तो सेम ही है। ठीक है, अब बेटा काम करते हैं। अब पहले लगाते हैं बाय ओम्स लॉ। सबसे पहले ओम्स लॉ लगाते हैं किसके लिए? फॉर R1, R1 के लिए। व्हाट इज ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर। सही बात है? अरे बोलो। पर अगर वन की बात करें तो I तो सेम टू सेम है, पर R कितना है? R1, और V कितना है? V1। अरे आगे ना, इस R1 की वजह से वोल्टेज कितना है? V1। कितना R है उसका? R1। करंट तो I का I। ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो यार, पक्का पक्का। और व्हाट इज ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर, यही होता है ओम्स लॉ। अरे बोलो ना यार। ठीक है, अब अगर हम बात करें R1 की तो V1 और R1 आ जाएगा, क्योंकि I तो सब में सेम है। अरे हाँ के ना, R1 का R कितना है? R1, और इसका V कितना है? V1। अब बात करते हैं R2 के लिए। अगेन ओम्स लॉ तो वही है, पर अगर बात करें 2 की तो R2 और V2, क्योंकि करंट तो सेम है, I का I। अरे आगे ना, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। आगे जाके, अच्छा बेटा एक मिनट बेटा, दूसरी बात ध्यान समझना। ये जो ताकत है V, इसके तीन टुकड़े हुए, V1, V2 और V3। तो V क्या हो जाएगा? इसके तीन टुकड़े। अरे हाँ क्या ना, यहाँ तो कोई दिक्कत? अरे बोलो यार, पक्का? सही बात है ना, ताकत के तीन टुकड़े हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं R3 के लिए। किससे बात करते हैं? ये लिखना नहीं है, नोट्स में मिल जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। फॉर R3 तो V इज इक्वल टू आई आर। अब R3 है तो R3 और V3 अगर करंट तो सब में कैसा होता है? सेम। अरे आगे ना, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अभी काम करो, 2, 3 और 4 को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड। लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे, राइट वाले राइट में। लेफ्ट में कौन कौन है? V1, V2 और राइट में कौन है?
IR1, IR2 और IR, बेटा आई कॉमन ले लो, क्या बचा R1, सही है, और यहां क्या बचा V1, बोलो सही है, कोई तकलीफ नहीं, अब यहां तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा बेटा मुझे बात बताओ, V1 प्लस V2 प्लस V3 किसकी वैल्यू है, V की, अरे हाँ के ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं V, ये है I, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बेटा V की वैल्यू कितनी ओम्स लॉ से, IR, अरे हाँ के ना, तो इसलिए क्या लिख दूंगा IR, ये I मल्टीप्लाई क्या बनेगा, R इज इक्वल टू R1 R2 अरे यस और नो, तो हमने क्या देखा, जब तीन लोग सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो तीनों का मिला के जो आता है रुकावट रेजिस्टेंस वो कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जो मैंने कहा था कि मेरा सौरभ का 10, मेरा इसकी रुकावट कितनी सौरभ की 10, इसकी कितनी 20, इसकी कितनी 30, तो तीनों को जब ऐसे जोड़ूंगा तो क्या आंसर आएगा, तीनों का ऐड कर दो 10 20 30, तो सही था, थोड़ा सा 60 था। अरे हाँ के ना, बात समझ में आएगी नहीं आई, तीनों की मिला के 60, अरे हाँ के ना, तो ये है सीरीज कनेक्शन का डेरिवेशन, कि अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा है तो सबकी मिला के वैल्यू कितनी आती है, मतलब कि 5 जोड़े तो क्या आंसर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 और R5, फिर ऐड कर दो, सीरीज में जोड़े तो, अरे हाँ के ना, पर पहले में जुड़े तब, अब किसमें जोड़ेंगे पैरेलल में, ये समझ में आ गया डेरिवेशन, ठीक है। अब सेम टू सेम डेरिवेशन किसका है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। बस अब सीरीज में क्या था, अब कम बोला है ना, अपने लिए बेटा कम नहीं हो। अब देखो, अब सुनो, सीरीज में आई सेम था क्योंकि एक ही रास्ता है करंट के पास में, राइट है, जाने को एक ही रास्ता है ये, ठीक है। इसमें करंट सेम, वोल्टेज अलग अलग, उसमें उल्टा, वोल्टेज सेम करंट अलग, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पैरेलल कनेक्शन, ओए देखो बेटा ऐसे, अब देखो बेटा, तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
या इस देखो बेटा ये देखो, ये सबका लेफ्ट हैंड एक जगह जुड़ा हुआ है और सबका राइट एक जगह, हम खड़े थे तीनों और आगे ना, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ये है पैरेलल कनेक्शन। चलो इन सीरीज तो आपने ऐड कर लिया तो आंसर आ गया आपका, पर पैरेलल में क्या होगा, वहां तो अलग आएगा ना, क्योंकि तो ये अलग कनेक्शन है। यस और नो? तो अब अगर आप इस तरीके से जोड़ोगे तब कितना आंसर वो निकलना। नहीं समझा? सब समझे? क्या नहीं समझे? अरे बोलो, बोलो महाराज, अरे बोलो, पक्का? ठीक है, तो समझते हुए कितना आंसर आता है। ठीक है, चलो तो सिंपल, यहां से करंट निकलेगा आई, करंट को आप समझो पानी की तरह, पानी चल रहा है, पानी चल रहा है, यहां पहुंचा, अब तीन पाइप आगे तो क्या होगा, थोड़ा पानी इधर, थोड़ा पानी इधर, थोड़ा सा पानी इधर, मान लो इसमें क्या करंट आई वन, इसमें आई टू, इसमें आई, अरे बोलो, अरे आगे ना, और मैं पहले बताया पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम, अरे आगे ना, तो कितना वोल्टेज, यहां भी वी, अरे कितना वोल्टेज, वी का वी, समझ गए? वोल्टेज है करंट कैसा हो जाएगा, अलग अलग। अब देखो बेटा, इस करंट के तीन टुकड़े हो गए, आई वन, आई टू और आई थ्री, यहां से क्या बाहर निकलेगा, आई वन, यहां से क्या निकलेगा, आई टू, यहां से क्या निकलेगा, और तीनों मिलकर आपस में क्या बन जाएंगे, आई, जितना पानी गया था उतना पानी वापस बाहर आ गया। और ये और नो? ठीक है, तो देखो सबसे पहले आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इक्वेशन नंबर वन। फिर ओम्स लॉ लगाता है बेटा, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो V अपॉन आर, V अपॉन आर इज इक्वल टू आई, इक्वेशन नंबर टू। कोई तकलीफ नहीं? अरे आगे ना, अरे आगे ना, ठीक है, क्योंकि इस बार करंट अलग अलग आया है तो हमने करंट की इक्वेशन बना दी। अब लिखोगे फॉर आर वन, फॉर आर वन वी, रेजिस्टेंस वन, वी आर और आई, वी आर और आई। अब आर वन की बात करें तो करंट कितना, आई वन, और आर कितना, तो ये वन वन बन जाएगा, बी तो सेम, पैरेलल में क्या था, वोल्टेज सेम होता है, अरे बोलो, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थ्री। वन टू थ्री किसी को चलता है सब यार, इतना रटते क्यों होगी, उसी को वन बोलना है तुम मैथ्स पढ़ते क्या करते हो यार, ऐसा रट्टा मारी आगे ना, इसी इक्वेशन का नंबर रट्टा मारते हो, और क्या वो नंबर मैंने कर दिया चेंज, ऐसा रट्टा नहीं मारना है, मैं मैथ के समझता हूँ पर इतना भी रट्टा मारना क्या दिमाग काम करना बंद कर दे, भाई समझ के करो उसको, तो कहीं आप अटक जाओ तो दिक्कत ना है, ठीक है, वरना तो रट्टा मार दो, ओए होए, अब क्या करूं, याद भी नहीं आ रहा, याद थोड़ी करना है भाई, वो तो मैं सब इतनी बार करवाता था कि आपको दिक्कत ना आए खुद से सॉल्व करने में, गो के मत लेना कि दिमाग लगाना ही भूल जाओ खुद का, ये पता ये दिक्कत हुई है, चैट जीपीटी की दिक्कत हुई है। अब आपको मालूम है कि आपको एप्लीकेशन लिखनी है, पहले प्रिंसिपल को, पहले तो कोई था नहीं, तो खुद दिमाग लगाओ, माथा खपाओ, सोचो, भले टूटी फूटी लिखो, बस सीखते थे। अब क्या हो गया, चैट जीपीटी खट, सोचना ही भूल गए हम, एक समय ऐसा आएगा ना, अब सोचो, तभी तो अब सोचो हम गुलाम बन जाएंगे यार, कॉफी कैसे बनानी है तो चैट जीपीटी बताएगा, रोबोट बताएगा, रोबोट घर कॉफी बनाएगा, चाय बनाएगा। अब देखो सोचने को तो बहुत अच्छा ही है, सोचने को तो बहुत अच्छा लगता है, वाह कितना मजा आएगा, आराम होगा, तो फिर आप क्या करोगे उस समय, ना आप आके ये यूज कर रहे हो, ना आपने बॉडी यूज की, सिर्फ क्या रील्स देखी होगी आप, तो फिर जीवन जी के किया क्या, ना आपको स्पेलिंग आएगी, क्योंकि स्पेलिंग के लिए तो फिर क्या हो, तो ग्रामर भी आ गया आपको, ना आप ग्रामर यूज करोगे अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में, मैथ्स के लिए भी एआई आ जाएगा, अरे आगे ना, समझे? तो फिर वो दिमाग मेरा छोड़ना नहीं है, फॉर आर टू, अब देखो बेटा, तो मैं वही बोल रहा हूँ, वो मैंने क्यों बोला, वो डेली जो पांच पांच सम आते हैं उसमें से दिमाग का ये चालू रखना भाई, है ना, ऐसा नहीं कि वो स्टेप ही गो के लिए नंदू, हाँ, तो आ जाए बेटा, वी आर और आई, टू वाले के लिए ये टू और टू, इक्वेशन नंबर फोर, फॉर आर थ्री, वी
R3 और I3। अब एक काम करते हैं, 3, 4 और 5 को यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है? अरे आगे ना, ठीक है, तो ये सब ये 2, 3, 4 और 5 यहाँ पुट करते हैं। तो पुट इन 1, आई की जगह पुट करेंगे V अपॉन आर, अरे आगे ना, इज इक्वल टू I1 की जगह आएगा V अपॉन R1, अरे आगे ना, I2 की जगह क्या आएगा V अपॉन R2, और I3 की जगह V अपॉन R3। बेटा ऊपर से V कॉमन ले लो, ऊपर कोई नंबर नहीं मतलब 1, नीचे R1, कोई नंबर नहीं मतलब 1, नीचे R2, कोई नंबर नहीं मतलब, है ना, कॉमन ले लिया आपने, अरे आगे ना, तो ये कॉमन आया तो 1 में जगह ना ऊपर, और R3, राइट है। ये V मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, डिवाइड मतलब नीचे आएगा, अरे आगे ना, अरे बोलो, कट गया, क्या बचा ऊपर, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R। जब पैरेलल में जोड़ोगे तीनों को तो ये R का मतलब है तीनों का मिला के आंसर, अरे हाँ के ना, और ये R1 R2 R3 क्या है, तीनों की अलग अलग वैल्यू। अब हम तीनों किसमें थे, पैरेलल में थे, R1 कितना था 10, तो मैं लगा था फॉर्मूला 1 अपॉन R, तीनों का मिला के 1 अपॉन R1 जो कितना था 10, सही है, 1 अपॉन R2 मैं कितना था 20, और 1 अपॉन R3 वो कितना था 30। एलसीएम क्या ले लोगे, तो कितना एलसीएम आया 30, 10 में कितनी बार आएगा 3 बार, 2 में 25, 30 नहीं 60 आएगा, 60 आएगा एलसीएम, 10 में 6 बार, 20 में 3 बार, और 30 में 2 बार, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 अपॉन R, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू कितना हो गया 11/60। पलटी मारो पलटी, R नीचे है ना, रेसिप्रोकल, R इज इक्वल टू 60/ओम, कितना आ जाएगा 11 5 जा 50, 5.0, 11 4 जा 44, 60, तो फाइनली आंसर आएगा 5.45 ओम। अरे हाँ के ना, समझे, ये आई तीनों की मिला के। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सीरीज में तीनों का मिला के 60 बढ़ गया था रेजिस्टेंस, अरे आगे ना, पैरेलल में कम हो गया, उसका 10 मेरा 20 30, मिला के आंसर 5 ही आ रहा है, तीनों छोटा। तो अगर आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अलग अलग को जोड़ोगे सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कभी अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो क्या करोगे सीरीज, और घटाना हो तो पैरेलल, अरे आगे ना, ऐसे। क्लियर है, समझ गए, कोई तकलीफ नहीं, टाइम क्या हुआ है, ठीक है, सेव कर ले बेटा, ऑनलाइन वाले समझ गए।